ना मामा जी ने बहनों के लिए दिया है और जीजा की जेब में से लिया है और कुछ नहीं किया है। मामा ने 1 लाख नौकरी का वादा किया था, कितने लग गए? एक भी नहीं। सब में पैसा चला, सब भर्ती वहाँ की वहीं अटकी है, कोई एक भर्ती नहीं, एक लड़का लगा नहीं, उसमें बहुत सारी परेशानी। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या है इधर माहौल? कह रहे हैं कि दिमनी से जाएंगे जीतेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी आ रही है, बराबर आएगी। अरे कांग्रेस आए चाहे नहीं, पहले मुंह में जो इतना 2 किलो चापे गुटखा उसको तो फेंकिए। क्या है मतलब? ये थोड़ा सा ये लग रहा है जब यहाँ के सांसद केंद्र में कृषि मंत्री हैं तो यहाँ के किसानों को तो खुश रहना चाहिए था। तो खुश कहाँ से रहे? जो आदमी मतलब किसी जरूरत है कोई चीज लेने की, जो मिलेगी नहीं तो खुश कहाँ से कुछ नहीं किया है। मैं 10 बार कह रहा हूँ, कुछ नहीं किया है तोमर साहब ने, कुछ नहीं किया। नहीं, सबसे मेन बात है बीजेपी आई तो राष्ट्रीय हिंदू रहेगा अपना। ये बात को लड़ रहे हैं, कल सरपंची को लड़ेंगे, सरपंची को लड़ेंगे, कल बबुआ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है भाई, नहीं ऐसा ही है। कहाँ हाथी बैठ के वगैरह बैठ रहे हैं, कहाँ मतलब बड़ी ताली बजा रहा हूँ। क्यों ताली बजा? हाँ तो हकीकत बात है ना। तो कहाँ ऊँट पे बैठने के बाद तुम गरीब की सवारी करोगे? ये हाथियों का था लेके आया तुम ऊँट और बकरी। 30 किलोमीटर दूर से आते हैं सर। अच्छा, और कहीं कभी ऐसा भी होता है लौट के जाना पड़ता है? 3 दिन से लौट रहे हैं। एक आधार कार्ड पे कितना देते हैं? नहीं, सबसे पहले है सनातनी, उसके बाद चाहे पेट्रोल भी 200 हो जाए या खाद भी 500 हो जाए, कोई दिक्कत पर नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर सनातनी हिंदू चाहे 3 पीढ़ियों को नौकरी ना मिले, ना मिले, पर चाहिए राष्ट्रीय हिंदू। यही मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है इस देश में। मोदी जी ने ऐसे युवा तैयार किए हैं। आजा बेटा इधर। ऐसे युवा नहीं, बुजुर्ग भी उनने तैयार किए हैं और बच्चे भी किए हैं। कुछ नहीं किया है। हम देख रहे हैं दो चुनाव जीत गए, कुछ नहीं किया है नरेंद्र तोमर ने। कैसे कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है। चाह रही है कि 15 साल मन भरेगो, अब तो एक बार कांग्रेस लिया। नमस्कार दोस्तों, देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना लोकसभा सीट से सांसद, और देश के कृषि मंत्री मुरैना से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर इस बार इस विधानसभा चुनाव में मुरैना जिले की एक सीट दिमनी से विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जिस जिले के सांसद हैं, जिस लोकसभा सीट से सांसद हैं, 2 बार जीते हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जिस जिले की एक सीट से विधानसभा चुनाव में इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री होने के नाते देश के किसानों की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, और नरेंद्र सिंह तोमर जो किसानों के हितों की बात करते करते बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करते हैं, वही नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव मैदान में जब उतर चुके हैं तो मुरैना जिले की वो सीट बहुत अहम है। मुरैना लोकसभा सीट तो ऐसे भी वीआईपी सीट है। तो मैं जब मध्य प्रदेश यात्रा पर, चुनावी यात्रा पर निकला, चूंकि चुनाव का मौसम है, आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में 17 तारीख को, अगले महीने की 17 तारीख को चुनाव है विधानसभा का, तो लगा शुरुआत मुरैना से करते हैं। मुरैना इसलिए भी कि सिंधिया राजघराने के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। मुरैना इसलिए भी क्योंकि मुरैना में 2018 के चुनाव में 6 में 6 सीटें, जिले की 6 में से 6 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। मुरैना इसलिए भी क्योंकि जब कांग्रेस में बगावत हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से बीजेपी के पाले में आए तो 4 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए, उपचुनाव हुआ, उसमें से भी 2 हार गए। तो आज मुरैना जिले की स्थिति यह है कि मुरैना जिले की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस है, 2 पर बीजेपी है, और अब नरेंद्र सिंह तोमर उम्मीदवार है। नरेंद्र सिंह तोमर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पीछे की लाइन भी दिखाएंगे, पीछे जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ का कार्यालय है। यहाँ खाद मिलता है किसानों को। सुबह का वक्त है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 8:30 बज रहे हैं, और यहाँ लगभग 100-125 किसान ऐसे कतारबद्ध होकर बैठे हैं, और बहुत सारे किसान लगातार आ रहे हैं। कहा गया कि 10-11 बजते बजते यहाँ लाइन बहुत लंबी हो जाती है, कभी कभी 400-500 किसान हो जाते हैं। तो किसानों के मंत्री इसी जिले के, ये उम्मीदवार भी विधानसभा के, सांसद भी मुरैना के, और यहाँ के किसान क्या सोचते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जरा आ गया। किसी ने कहा कि वहाँ सुबह सुबह बहुत किसान मिलेंगे, और मैंने किसान आंदोलन बहुत शिद्दत से कवर भी किया है, तो लगा जरा किसानों से ही बात की जाए। तो ये कतारबद्ध किसान दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ लाइन में बैठे हैं। वैसे कितने लोग यहाँ, कब खुलता है ये जो खाद के लिए जो है?
10 बजे 10 बजे। तो तब तक और बहुत सारे लोग आएंगे। बहुत सारे लाइन लग जाएगी, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग तो आएंगे। आप लोग कब से लाइन में हो यहाँ? 4 बजे से सुबह। 4 बजे सुबह से लाइन में है ये। तो यहाँ 4 बजे 5 बजे क्यों आने की जरूरत है? अगर 10 बजे खुलता है तो 10 बजे आओ। जो लाइन में लग जाएगा वो उसको मिल जाएंगे। आज नहीं मिल पाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। क्या मिलता है यहाँ? डीएपी, यूरिया, क्या? DAP। अच्छा, तो कार्ड पे मिलता है? आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड, किताब, सब चीज चाहिए। आधार कार्ड, किताब। खाद मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही, बहुत समस्याएं आ रही है सर। बहुत एक एक करके बोलिए। बहुत समस्या है किसान के लिए सर। क्या खाद लेने में बहुत समस्याएं हैं क्या समस्या है? कि सुबह की लगी है 5 बजे के, भूखे प्यासे सर, और ना काम देख पाए अपना कोई, तो सारी समस्याएं हैं। तो सुबह 4 बजे 5 बजे आते हो और उसके बाद 10-11 बजे जब खुलता है तब मिलता है? हाँ, उसके तो बाद सबको मिल भी जाता है? नहीं है। आधे चले जाते हैं लौट के, आधे चले जाते हैं लौट के। लोगों को मिल पाता है। आधे मिल जाते है, आगे लाने में पड़े को मिल जाओ, पीछे रह गोते रह जाओ। सबको खाद नहीं मिलती है जो लोग लाइन में लगते हैं यहाँ पे? नहीं मिल पाता। तो इस लाइन में लग के फिर चले जाते हो आप लोग? चले जाते हैं घर के लिए, वापस चले जाते तो हैं। फिर अगले दिन आते हो? अगले दिन आएंगे, उस दिन मिल जाएगा तो ठीक है, ना तो फिर भी लौट जाएंगे। तो ऐसे 2-3 बार लौटना भी पड़ता है? हाँ जी, सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। सर कल भी आए थे हम, कल लौट गए थे, आज 5 बजे के लाइन में लगे हुए हैं। तो आप किस कहाँ से आए हो? हम आसपास यहाँ से 35 किलोमीटर गांव है पवनपुरा, वहाँ से आए हैं। आपकी विधानसभा कौन सी हुई? जोरा। तो वहाँ से 35 किलोमीटर से यहाँ हाँ, खाद लेने आए हाँ, हो। सुबह 5 बजे के निकले घर से। आप कब आए हो? मेरा 3 बजे का। 3 बजे भी आके यहाँ हाँ, लाइन में 3 लगते बजे हो? मैं एक बाबा थे, बस 3 बजे आए हैं। आप भी आए हो? वो भी मैं 20 किलोमीटर से आया हूँ, सुमावली विधानसभा से। तो ये बताओ, तो ये आप लोग लौटा दिया, खाद लेने आया था, कल भी लौटा दिया। कल क्यों लौटा दिया? बोले कि वो किताब लाओ, वो ये लाओ। मैं आधार कार्ड लेके आया, फिर बोले किताब लेके आओ, किताब मिले, फिर लौट गया। और रात 3 बजे फिर रोज नियम बनते हैं। क्या बोल रहे हो? रोज नियम बदल देती है, मतलब कहूँ तो किताब लाओ, कहूँ आधार कार्ड लाओ, को दिन आधार कार्ड पे देंगे, को दिन किताब पे देंगे। उनके परिचित वगैरह, उनके परिचित के होते हैं, उनको दे देते हैं। और उनकी मतलब जानकारी है, उनको दे देते हैं। उनके तो बैंक कार्ड देते, पर्ची वगैरह बैंक कार्ड देते पहले ही। जाते हैं। उनको मतलब कोई जानकार रहता है पहले ही, भाई खाद मिल जाता है, तो लाने में लगी हुई जरूरत ही ना। तो ये बताओ, आपके इलाके के तो कृषि मंत्री हैं भाई, यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर, मोदी सरकार के बहुत पावरफुल मंत्री हैं, फिर यहाँ के किसानों को भी खाद में ऐसे दिक्कत है? बहुत ज्यादा दिक्कत है। कोई नहीं सुनता हैं? कोई नहीं सुनता है किसी की। तो आप लोग तोमर साहब से क्यों नहीं बात करते हो? सबसे मिलते ही नहीं है, कोई नहीं मिलता। बॉडी कार्ड मिलेंगे। समय आते हैं तो करें फिर रहते ही ना, भोपाल या दिल्ली रहते हैं, अब ज्यों तो ही बात करें, सुनते ही ना। आपके लोकसभा के यहाँ के सांसद भी है मुरैना के? हाँ, तो फिर यहाँ रहते ही नहीं है, रहते ही नहीं है यहाँ पे, जाए कौन है, ये नहीं सुनते हैं। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हो आगे? तोमर साहब की शकल न मिलते यहाँ, और ना तोमर साहब ने कोई काम किया। हाँ, और साहब हम आधार कार्ड रखे आए हैं, अब किताब की योजना हो गई है, अब किताब कहाँ से लाएं? अब घर जाएंगे 25 किलोमीटर, तब कल फिर आएंगे, तब फिर खाद मिलेगा। और भूखे प्यासे अब लेने में से अब घर को जाएंगे, कब मिलेगा खाद? इतने परेशान है कि खाद को तो बहुत परेशान है। तो भाई ये बताओ, जो नरेंद्र तोमर यहाँ के कृषि, नरेंद्र तोमर ने कुछ नहीं किया है। हम देख रहे हैं, दो चुनाव जीत गए, कुछ नहीं किया है नरेंद्र तोमर ने। कैसे कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। वे तो भाई कहते हैं कि हम किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, हम तो लाइसेंस बनाएंगे, फलाना किएंगे, ये किएंगे, वो और किए कुछ नहीं। जनता तो जिता दी ना, हाँ, 2009 में भी एक और फिर 19 जैसे मोटरसाइकिल पकड़ गई तो नहीं सिफारिश करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा हो गई तो कोई सिफारिश नहीं करेंगे, जो कहना है उनका। तो किसानों के लिए नरेंद्र सिंह तोमर किस किसान के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। मैं 10 बार कह रहा हूँ, कुछ नहीं किया है, तोमर साहब ने कुछ नहीं किया है। एक बार वोटिंग होने के बाद उनकी शकल भी नहीं दिखती। तो अब तो आ रहे हैं फिर चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो अभी चुनाव होने के बाद कोई देखेगा नहीं। चुनाव होने के बाद कोई भी मंत्री हो या कोई भी नेता हो, वो तुमको यहाँ पे कोई दिखेगा नहीं। अगर उनके पास जाने की कोशिश भी करोगे तो कोई गार्ड वगैरह कोई ना कोई रोक लेगा। उससे पहले पुलिस वाले उनके लिए फिर और फॉर्मूले मिल जाते हैं। यहाँ पे कल खाद मिल रहा था, वो आधार कार्ड से ले रहे थे परसों के दिन, आज उनके लिए खाद वो चाहिए, खेती की किताब चाहिए। और कहाँ से लेके आएगा किसान? यहाँ से भूखा प्यासा लग के जाएगा वापस, किसान को वापस जाना पड़ेगा।
लगता है खुल गया जल्दी, आज लगता है आज जल्दी खुल गया, वो आपकी वजह से खुल गया, वरना 10-11 बजे से पहले नहीं खुलता थे। अच्छा चलिए एक मिनट, आप किस चीज की खेती करते हो? यही गेहूं और बाजरा वगैरह। गेहूँ बाजरा सरसों यही होती है सर। तो ये बताओ, तो नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या है इधर माहौल? कह रहे हैं कि दिमनी से जाएंगे जीतेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं, वे तो कहानी खत्म। हाँ। क्यों कहानी खत्म है? वे तो काम ही नहीं कराती कुछ। आगे आके बोलो ना, आगे आके बोलो जो बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो आप? उनकी कोई शकल मिलती नहीं है, जितने भी अधिकारी है सब उनके हैंडओवर है, कोई सुनता है नहीं किसान की। और क्या है, तो किसान की नहीं सुनता। अगर यहाँ के किसान कृषि मंत्री हैं तो आप लोग 100, 200, 400 किसान कभी लोकसभा सांसद भी हैं, तो आप लोग को जाना चाहिए। बताओ हमारी समस्या। कोई जानता नहीं है, कोई जब भाग जाओ उसे कर देते हैं। कोई जाए तो कौन जगह जाए, कोई मुकाम हो कि रहने का स्थान हो तो किसान जाए। अब भोपाल रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, मैं भोपाल जी कौन जाए किसान से 400-500 रुपये। समस्या ये है रही है, बहुत सारी समस्या है। तो इस बार क्या होगा दिमनी में? नरेंद्र सिंह दिमनी में बीजेपी ने तो ये सोच के दिया होगा ना कि तोमर जी दिमनी में लड़ेंगे, तो मुरैना में जो 6 सीटें 18 में कांग्रेस हार गई थी, जीत गई थी, तो इस बार बीजेपी कुछ नहीं, वो तो गड़बड़ 4-5 जीत जाएगी। वो तो गड़बड़ है भाई। आगे आके बोलो इधर फ्रेम में। हाँ, क्या तोमर साहब को अब की टिकट बीजेपी ने इसलिए दिया है कि उनको क्या है, बंटाधार करना है, उनको हराना है, इसलिए उनको खत्म करना है बीजेपी को। वो बहुत इतनी साल से मंत्री है, इतनी विधानसभा से चुनाव जीते, फिर सांसद बने, उनने कोई काम नहीं किया। बहुत परेशान है जनता, आप खुद लाइन देख सकते हो, भर्ती कोई हुई नहीं। उनने मुरैना क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। मुरैना के लिए कुछ नहीं किया तो मुरैना की जनता ने जिताया ना 1.25 लाख से 2019 में भी। अरे मोदी की लहर से जिताया, मोदी की लहर से जिताया, नरेंद्र सिंह तोमर की लहर से थोड़ी जिताया। मोदी की लहर से आदमी ने जिताया कि चलो कोई काम करेंगे, बड़ा नेता है। मोदी की लहर से हो सकता है फिर दिमनी विधानसभा भी जीत जाए। नहीं जीतेंगे अब की बार जनता देख लो, आप पूछ के देख लो, कोई नहीं देगा। आदमी बेरोजगार है, कोई मतलब नहीं है। आदमी बेरोजगार फिर रहा है, लड़के आए, कुछ नहीं है। मामा इतना विकास कर रहे हैं, कोई विकास नहीं है। मामा ने योजना चलाई, सीखो कमाओ योजना, कितने जा रहे हैं उनमें? कोई नहीं जा रहा है। अच्छा, किसी को मिला कुछ नहीं। मामा ने 1 लाख नौकरी का वादा किया था, कितने लग गए? एक भी नहीं। सब में पैसा चला, सब भर्ती वहाँ की वहीं अटकी है, कोई एक भर्ती नहीं, एक लड़का लगा नहीं, उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, इसलिए आदमी। अच्छा चलिए जरा अब इधर भी आप किसान तो नहीं है, आप नेता लग रहे हैं, तो यहाँ कहाँ से आ गए? खाद वैसे चले आए। लेना तो नहीं है? खाद लेना है, किसान तो वैसे है ही। हाँ, तो क्या लग रहा है इधर क्या होने वाला है इस बार? इस बार तो कांग्रेस आएगी सर। कांग्रेस क्यों? ये एक तो घोषणा वीरों की सरकार है, झूठी घोषणा करते हैं। कांग्रेस के नेता होता तो नहीं हो? नहीं, नेता नहीं है। तो क्यों कांग्रेस आएगी? विकास के ऊपर कोई विकास ही नहीं किया है। मामा जी बोल रहे इतना विकास किया, मोदी बोल रहे हमारी गारंटी है बहुत विकास करने वाले। मामा जी ने क्या विकास किया है? 18 साल हो गए मामा जी को, क्या विकास किया है मामा जी ने? कुछ नहीं। सड़कें बनी, यहाँ गांव में बिजली आई, लाडली बहन तो दे रहे हैं। बिजली तो जब पहले से भी थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तभी तो। अब आज बंद कर दिया है। अब किताबों से खाद में लूटा, कल से मतलब आधार कार्ड में मिल जाता, अब किताबन पे, अब जिससे सारी जनता घर पे लौट के जाएगी। एक बार जरा इस लाइन में जरा किसानों से यहाँ बात करते हैं। 40 किलोमीटर से आ रहा है, तो अब वापस होके यहाँ से जाएगा। मतलब अब कल परसों के दिन खेत की किताब नहीं मांग रहे थे, अब आज से मतलब लागू कर दिया कि खेत की किताब जरूरत है, उसके बाद ही मतलब खाद मिलेगा। तो ये बताओ इनका कि ये क्या है मतलब? हमें थोड़ा सा ये लग रहा है जब यहाँ के सांसद केंद्र में कृषि मंत्री हैं तो यहाँ के किसानों को तो खुश रहना चाहिए था। अब खुश कहाँ से रहे? जो आदमी मतलब किसी जरूरत है कोई चीज लेने की, जो मिलेगी नहीं तो खुश कहाँ से रहेगा? मतलब क्या लगता है आपको इस बार ये नाराजगी है बहुत सारे लोगों में? बहुत ज्यादा। किससे? नरेंद्र सिंह तोमर से, बीजेपी से। मतलब सरकार से बदलनी चाहिए। क्यों बदलनी चाहिए? देख लो ये क्या हो रहा है। 4 बजे से आए हैं, कल भी आए थे, और टोकन ऐसे सुबह ऐसे बांट दिया, फिर ऐसा लौट गए गए थे। खाली लाइन दिखाते हैं करण, ये कतार है। सुबह यहाँ बता रहे हैं 3-4 बजे भी किसान कुछ आ जाते हैं और ऐसे रोज यहाँ कतार लगाते हैं। हालांकि आज अभी पता नहीं कैसे पहले खुल गया, 10 बजे खुलता है। और इस कतार में ये यहाँ डीएपी लेते हैं। यहाँ क्या मिलता है खाद में? यहाँ डीएपी यूरिया। तो ये बताओ मिल जाता है, कोई दिक्कत आपको तो नहीं है? दिक्कत आती है ना, लाइन में लगे यहाँ पे आप मिले नहीं मिले, वो मांग रहे हैं तो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा ना, अगर कोई व्यवस्था है तो उसमें क्या दिक्कत है? एक आदना आधार कार्ड में दे देते हैं, फिर दोबारा आधार कार्ड लेते के आते हैं, फिर वो किताब मांगते हैं, और कहाँ से लाए? लाने में लगी है, 35 किलोमीटर दूर से आते हैं सर।
अच्छा। और कहीं कभी ऐसा भी होता है लौट के जाना पड़ता है? 3 दिन से लौट रहे हैं। एक आधार कार्ड पे कितना देते हैं? आधार कार्ड सर मिला ही नहीं है, 3 दिन से आ रही है। 3 दिन से आ रहे हो? 3 दिन से आ रहे हैं, अब किताब मांग रहे हैं, अब किताब कहाँ से लाए? मंत्री देश का कौन है? वो है वो अजब सिंह कुशवाहा जी, सुमावली देश से। का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है ना, नाम नहीं जानते? हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर। जानते हो कि नहीं? नरेंद्र सिंह तोमर का नाम हाँ, जानते हो? जानते हैं। चलो, लेकिन आप नहीं जानते हो, लगता है थोड़ा कंफ्यूज हो। कोई बात नहीं। तो सरकार किसकी चाहते हो इस बार आप? सरकार तो सब चाहे कांग्रेस ही बन जाए चाहे बीजेपी बन जाए, किसान को तो वो चाहिए। आप क्या चाहते हो इस बार? इस बार हमें बदलाव चाहते हैं, नहीं कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। क्यों? बदलाव में 20 साल हो गए बीजेपी को, तो इसलिए थोड़ा बदलाव होना जरूरी है। तो बदलाव आने से क्या होगा? मतलब क्या ऐसा बदल जाएगा जो आपको लगता है जो बीजेपी में नहीं हुआ? ये रोजगार वगैरह, जो किसानों के लिए कुछ हो जाए। आप क्या चाहते हो? कछुना चाह रहे महाराज, कछुना मिल तो खाद चाहते हो समय पे? बस खाद चाहते खाद हैं। क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार मिल ही ना रहा। मुझे देखो कृषि मंत्री यहाँ के हैं। मंत्री अपन ना जान तो महाराज, अपन तो किसान आदमी है। जो कल पर्ची ले गए वो खाद बेकार हो। ये कल पर्ची ले गए तो क्या हुआ इसमें? खाद बेकार हो, कब ने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। लाइन में लगो, कोई बात नहीं। अब तो पर्ची बाहर देने आ रहे हैं, ये तो पर्ची बाहर आ रहे हैं। 1 मिनट आ जाओ, इधर आ जाओ भाई साहब। आज तो पर्ची बाहर दे रहे हो, रोज पर्ची बाहर देते हैं? जी पर्ची देते हैं? हाँ। तो ये लोग सब तो बड़े नाराज हैं कि आते हैं 4 बजे 5 बजे सुबह आते हैं, 10 बजे खुलता है। आज जल्दी खुल गया क्या? नहीं, यही टाइम है इसका, 8 से 10 का। अब वजह सिर्फ इतनी है कि इतनी पर्चियाँ मतलब है नहीं यहाँ, जब जो व्यवस्था है वितरण की उतनी पर्चियाँ बांटते हैं ये। तो जैसे एक दिन में कितनी पर्चियाँ ऐसी बांटते हो? 300 से 400। 300 से 400। और एक पर्ची पर कितना खाद मिलता है? एक पर्ची पे ये कम, अभी जो खाद की थोड़ी सी रैक आ रही है, तो इसलिए इन्होंने 3-3 कर दिया है। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? दिनेश चंद्र शर्मा। आप बैठते हैं काउंटर पर यहाँ? जी नहीं, हाँ। ये मतलब डीएमओ ऑफिस है। हाँ। और ये इनके मतलब कर्मचारी बैठते हैं। तो आप क्या हैं? मैं आ रही हूँ और ब्लॉक से आता हूँ, एग्रीकल्चर। तो खाद की कमी है यहाँ, कृषि मंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, यही खाद की कमी हो गई? एक सेकंड, परियार साहब को बोलो। नहीं, आप ही बोलो ना, कोई बात नहीं। तो जैसे मान लो आपने कहा कि 300 पर्ची बांटोगे। जी। अब बाकी जो यहाँ अगर 500 लोग आ गए तो 200 लोग लौट नहीं, और भी जैसे संस्थाओं का है, MP एग्रो है। एक दोबारा आए? हाँ। आप लोग भी दोबारा आए हो? कोई दोबारा आए हम, मिल गए गुरावे। लोग भी कई बार अब घर छोड़ के आवत हम। क्या पता नहीं हो के बजे बात। क्या डेली बट रहा खाद। हाँ, ये तो कह रहे डेली बट रहे हैं। डेली बट रहा खूब। 25 देते नाने। तो ये बताओ ऐसे। हाँ, बताइए। अभी जैसे ये हम पर्ची बांट रहे हैं, इस समय जो भी होगा वो सबको पर्ची मिलेगी। अब 11 बजे अगर कोई आएगा तो वो तो पर्ची बंटने का समय ही नहीं है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो कि अब 300 पर्ची, आप 300 है? ये 300 अभी और हैं। ये 300 तो दिख नहीं रहा है। नहीं और हैं। अरे 150 रसीद बांट दें बस, बाकी बाद आदमी परेशान है, कछू ना मिल लो। तो ये तो कह रहे 300 बांटेंगे आज। अरे नाती आए बांट दें, आए तुम दिख रहे हैं, आज 500 बांट देंगे, बातें कहाँ है? वो तो बाद में आए हैं ना अभी। अब जो भी मतलब आप जो भी मन पे आता है वो बोल देते हो। वाजिब बात बोलो। आप ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब इसके बाद जो ज्यादा अगर लोग हो गए तो लौट जाएंगे, यही होगा ना? नहीं, 80-90 पर्ची ये है MP एग्रो की। अच्छा, ये अलग पर्ची है, अलग पर्ची ये है। दोनों में क्या ये फर्क है? फर्क कुछ नहीं है इसमें। चलो पर्ची बांटो, पहले पर्ची बांटो, डिस्टर्ब मत करो। हाँ, क्या करो? उत करे पर्ची बांट रहे भाई। अरे नाने आज तुम आ गए बांट रहे, आज खोल रहे 11 बजे खोलते रोज, 11 बजे खोल दे। आए थे तुम आ गए थे, आज बिना खोल रहे यही रहते बगल से आ गए। लाइन लगा रहे टोकन आने का है, और फिर खाता लाइन लगानी पड़ेगी, इतनी कई बड़ी 2-2 भी लाइन लगी रही है कम से कम। तो ये बताओ क्या है चुनाव का माहौल, क्या है? तो चुनाव का माहौल कांग्रेस चाहिए हमको। तो कांग्रेस के अग्निवीर में कर दिए 4 साल की, अग्निवीर कर दी 4 साल की। क्या करे, 4 साल जाके ले आएंगे, इतना तो हम घर ही कर लेंगे अभी से। तो कांग्रेस क्यों चाहिए? कांग्रेस काम करती है, अच्छा क्या नौकरी देती है। 2-2 लाख का कर्जा माफ किया किसानों का। अच्छा, किसानों का कर्जा माफ कब किया? कमलनाथ ने किया था। तो ये भी तो कह रहे कर्जा माफ ये भी करने वाले हैं। लाडली बहन है। अरे कोई लाडली वाली है। राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी तो कुछ। अरे ये फॉर्म भरवा रहे हैं जो बहनों के
जो बहनों के नाम से सिलेंडर जो उनने चलाई थी, गैस सिलेंडर नाम होंगे उनको हम देंगे। अभी फॉर्म भरे हैं, पता नहीं कब देंगे, ये देंगे या नहीं देंगे। इनका सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव हुआ क्लियर, सुई अब लाडली बहना बंद कर दी, ऐसा सहायता लग गई बोल रहे हैं। लाडली बहना आवास की बोल रहे हैं ना, तो उनका फॉर्म। अरे कमलनाथ अगर कर्जा माफ करते तो सरकारी क्यों गिरती? कमलनाथ कर्जा माफ करते तो सरकारी उनकी क्यों गिरती? अच्छा, तो नहीं माफ किया। कौन नेता है कांग्रेस में कोई? ये देखो सब पप्पू हैं, सब पप्पू है। कांग्रेस में कोई नेता नहीं। सरकार तो अच्छी है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है। किस सरकार में? कांग्रेस में। नहीं, बात इनकी हम सहमत हैं इस बात से कि अगर कमलनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो मध्य प्रदेश सरकार 10 साल और चलती, कोई दिक्कत नहीं। सिंधिया जी को बनाते चलती, लेकिन उनने कमलनाथ को अपने क्या है पुराने उनको लेके चल रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पहले। गहलोत को जी को भी तो लाए, तो सिंधिया जी के उम्मीदवार तो यहाँ हार गए बीजेपी के 2। बीजेपी की रणनीति अलग है, कांग्रेस ही अलग है। कांग्रेस अगर कांग्रेस ये अपने लड़कों को ऐसे गहलोत है, कमलनाथ है, इनको छोड़ ही नहीं रही है, इसलिए आज कांग्रेस आ नहीं रही है। सबसे बड़ी कांग्रेस न आने का कारण यही है। तो कांग्रेस में क्या करना चाहिए? कांग्रेस में चेहरा, अच्छा चेहरा लाना चाहिए आदमी। कांग्रेस अब नया को अच्छा चेहरा हो, सिंधिया जी थे, ऐसे कोई चेहरा होगा तो आप लोग सिंधिया जी के समर्थक हो। ये असर भी है इस इलाके में थोड़ा सिंधिया का, और जैसा मैंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिगते आ रही है क्या जे दे लो, तुम दे के तो रही हो, उसके क्या समस्या आ रही है? ये तो दिया ना। हाँ, ये टोकन मिल रही है, क्या काम किल्लत पैदा आ रही है। अच्छा, एक मिनट, इधर क्या हो रहा है? इधर क्या हो रहा है? इधर पर्ची बट रहा है, पर्ची बट रहा है। इधर देखो, बैठ जाओ तुम लोग व्यवस्था खराब क्यों करते हो यार? बैठ जाए सिस्टम से। अपने लोगों की अलग लाइन है। नहीं, सिस्टम से, सिस्टम मत तो थोड़ी आप लाइन में। सब यहाँ से आके हैं वो उसमें आप सरकारी विभाग में। हाँ, तो ये बताओ, दिक्कत तो है ना किसानों के? देखो अब ये व्यवस्था में, लेकिन आप लोग लाइन में तो लगो। समस्या होती है व्यवस्था में, लेकिन वो भी तो समस्या इसलिए होती है ना भाई साहब। देखिए, जो आदमी 30-35 किलोमीटर दूर से आता है पर्ची लेने और 4 बजे से यहाँ बैठा हुआ है, 10 बजे 9 बजे तक बैठा रहता है, तो वो बेचैन होता है क्या? और उसमें से कुछ आपकी पर्ची लिमिट, पर्ची लिमिट है तो लौट भी जाता है। मेन सर समस्या ये होती है कि ये मिस हो जाते हैं। नहीं, लेकिन लौट भी तो जाता है जब उनको भरोसा रहे कि जो आदमी है नहीं, सबको मिलेगा। बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल पूरा भरोसा है, लौटते हैं यहाँ, पूरा भरोसा है कि कोई नहीं लौटेगा। अरे ये बताओ, आप लोग को लौटना भी पड़ता है क्या यहाँ से? एक मिनट, यहाँ से एक मिनट, ऐसा भी होता है कि आप लोग यहाँ आते हैं और नहीं मिलता है, लौटना पड़ता है यहाँ से? बहुत बार लौटना पड़ता है, बहुत बार लौटना पड़ता है। डेली लौट रहे हैं, लौटना पड़ता है, डेली लौटना पड़ता है। डेली लौट, इसकी नहीं सुन पा रहा किसान की। नहीं, आप लोग को ऐसा भी होता है कि यहाँ नहीं मिलता है, लौटना पड़ता है? वो कह रहे नहीं लौटना पड़ता। बहुत बार लौटना पड़ता है, बहुत लोगों को लौटना पड़ता है। क्या कल गए थे यहाँ से, लौट गए। हाँ, कल हम गए थे, लौट गए। कल लौट गया? हाँ। आइए इधर, आप इनकी जगह रखना भाई, इधर आइए। कहाँ गए भाई साहब? एक मिनट, आप बोल रहे हो किसी को लौटना नहीं पड़ता है। ये देखो, जैसे लोग मिल रहे हैं, वो कह रहे कल लौट गए, कोई कह रहा परसों लौट गए। के लिए लौट गए सर जितने रहते हैं एक भी नहीं छोड़ते। सामने आओ, एक भी नहीं। कितने बजे आए थे? कल हम आए थे 10 बजे। 10 बजे, और जब तक पर्ची बैठ चुकी थी। 9:30 तक फिनिश हो जाते हैं अपने। लेकिन आपका काउंटर का टाइम ऑफिस, एक मिनट, ऑफिशियल टाइम क्या है जरा जानना चाहता हूँ। इस काउंटर का ऑफिशियल टाइम है 8 से 10 पर्ची बांटने का, और इसके अलावा जो है 10 से मतलब 10:30 से और ये 5 बजे तक जो। तो ये 10 बजे आए छुड़ा रहे हैं। एक मिनट, शांति रहो। 3 झंडे। एक मिनट, चलिए लाइन में लगने दीजिए। अब ये देखिए क्या है कि दोनों पक्ष है। एक पक्ष कह रहे हैं कि हमारा जो यहाँ सरकारी सिस्टम में जो लोग काउंटर में हैं, उनका कहना है कि 8 से 10 काउंटर खोलते हैं पर्ची देने के लिए, 10 बजे के बाद खाद देते हैं। अब जो लोग लाइन में लगते हैं 4 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे सुबह से लाइन में लगते हैं, कई बार किसी को लगता है कि हम जब तक वहाँ काउंटर तक जाएंगे पर्ची खत्म हो जाएगी। जैसे इन्होंने कहा भी अभी कि कभी कम भी होता है खाद की पीछे से सप्लाई। इन्होंने अभी कहा कि पीछे से खाद की सप्लाई कभी कम भी होती है, तो इसलिए पर्चियां कभी कम भी होती है। इन्होंने कहा पर्चियां सर ये 250 ये उपलब्ध कराते हैं 100 एग्रो से आते हैं। मान ली मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2.5, आपका शुभ नाम? डी के परिवार।
डी के परिहार सर। परिहार साहब, मान लो कभी ऐसा भी होगा ना कि 250 आपके पास पर्ची आ गया, 500 आदमी नहीं सर, मतलब जितने आते हैं पूरा, मतलब एक आदमी नहीं होता, मतलब और वितरण खत्म होने के बाद जो ये बोल रहे कभी कोई समस्या ही नहीं है जो नहीं सर, डेली कोई किसी को नहीं छूट रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे अपन सर। चलिए ठीक है, बहरहाल तो ये तो चलो पर्ची वाली बात है, आपने सुना समझा। अब ये बताओ, जरूरत तो साहब चालने की है और दे ये तीर रहे हैं, कहा चक्कर हो ये क्या 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 DAP की जरूरत है और 3 दे रहे हैं ये, कहा फिर कल फिर आवेंगे। DAP अधीना ने ASP है खत्म है गई तो DAP में हमें जरूरत DAP खत्म है सर, APS चल रहा है। एक बात है, DAP क्यों खत्म है? कल से APS चल रहा है, अब रैक सर आ रहा है, मतलब अरे पूरा ब्लॉक हो रहा है, पूरा ब्लॉक सरसों फसल के लिए सर APS हम जो दे रहे हैं 20-20-0-13 और वो बढ़िया है। मैं जानना चाह रहा हूँ DAP कब खत्म हो गया यहाँ? DAP सर कल हुआ, कल DAP खत्म हुआ? कल तक मिला है? कल जो सही है वही बताओ, बिल्कुल सही करो। सर 400 बैग थे, कल 400 बैग बटे। अब कब आएंगे? उसके बाद 1-2 दिन में सर रैक आ रहा है, रास्ते में है रैक सर। चलो अभी इनका ये कहना है सरकारी कर्मचारी हैं कतई ना आवत है DAP कब ना आवत है दुक्का के बिंदल नौका लगा था बांट रहे साहब यूरिया इनका प्रॉब्लम ही क्या है, मतलब ये पता नहीं चलता है, ब्लैक में बेचते हैं क्या करते हैं इनका पता नहीं है, मतलब पैसा दे देते जाना तो खड़ा के बिगड़ लाने दे देते। किसान परेशान है, 50-50 कट्टा वैसे ही चल रहे हैं अलग से, और किसान फिर रहा है। मैंने आपको पहचान लिया, आप तो YouTube का चैनल चला, कल ही तो निकले हो आप यहाँ मुरैना के लिए। मैं आपका, अरे भैया ये बहुत बड़े सरकार है, इनका YouTube चैनल चलता है। है? नहीं तुम इनको नाम न जान, देखो अरे आप तो बड़े बेबस है। स्वागत करो भैया इनका मुरैना की धरती पर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा राजेंद्र प्रसाद शर्मा है, मैं भी कृषि विभाग में हूँ। वो देखो वो एक सामाजिक बात कर रहे हैं, नहीं तो समस्या किसानों की तो है ना, थोड़ी समस्या DAP की है ना। देखिए सर रैक रास्ते में है, DAP का रैक रास्ते में है। देखिए सर, अरे आप इनको बता रहे हो, इनको बोलने दो ना। देखिए सर, क्वेश्चन लीक कर रहे हो आपकी वाला। नहीं देखिए सर, वैसे सरसों के लिए जो वैज्ञानिकों द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो खाद है वो 20-20-0-13 है। अच्छा, कारण क्या है कि इसमें इसके लिए सल्फर बहुत आवश्यक है। अच्छा, और इस खाद में सल्फर डली हुई है, चूंकि ये कुछ वर्षों से आई है और अपने वहाँ आदत है यहाँ की चंबल की धरा में कि हर चीज में अपन DAP डालते हैं, जबकि तो इसलिए वैज्ञानिक तौर पर आप जो मानते हैं, हाँ वो रिकमेंडेड खाद हमारे वहाँ पर्याप्त है। हाँ हाँ और पूरे देश में सरसों की खेती के लिए मुरैना जाना जाता है। तो आपके हिसाब से जो आपको खाद रिकमेंडेड खाद है, लेकिन अब ये बताओ DAP लगता है ना, पर्याप्त है। नहीं अब एक चीज बताओ, वैसे ही खड़े हैं DAP के लिए, DAP नहीं लगता तो DAP लगता है किसानों। DAP जिंदाबाद कहाँ से आ जाएगा यार? एक मिनट, चलिए आप लोग प्राइवेट दुकानों पे DAP मिल रहा है। हाँ, अभी भी 1-1 हजार कट्टे बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारे जहाँ किसानों को मिलना चाहिए वहाँ पे DAP नहीं है। अच्छा चलिए, अब इनकी शिकायत है। अब एक चीज जानना चाहूँ, जैसे ये सब लोग बोल रहे हैं कि 5 बजे 6 बजे 3-3 4-4 घंटे से बैठे रहते हैं और कई बार लौट के जाना पड़ता है। सर ऐसा है, सर ऐसा एक मिनट, सर ऐसा है, पत्र द्वारा अखबारों में ये सूचना है कि हम 8 बजे से बांटेंगे और 8 बजे से 10 बजे तक बांट देंगे। अब जैसे सब लोग आ गए, अपने बांटना शुरू कर दिए। अब खुला नहीं था, कुछ 8 बजे के सारे नहीं सर, काउंटर नहीं खुलता। काउंटर तो जब खुलेगा जब हम पर्ची बांट देंगे। नहीं, पर्ची वाला काम 8:30 के बाद शुरू हुआ। हाँ 8 से 10 के बीच में ही होता है। नहीं है ना, नहीं इसके मध्य में हम लेवल ले लेते हैं। जो लेट भी आते हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, जो जल्दी आते हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। चलिए ठीक है, समझ गया आपकी बात भी, इनकी बात भी। अब कुछ दर्शक भी तय करें, किसानों की समस्या अपनी जगह। अब जरा हम इनसे बाकी चीजें बात करते हैं, थोड़ा राजनीति पर भी। चलिए आप लोग लाइन में लगिए ताकि आप सब लोगों को मिल सके। आप कहाँ से आए हो? मेवदा से।
तो इस बार क्या लग रहा है इधर माहौल चुनाव में, क्या सोच रहे हो इस बार? भैया खा तो मिल जाए तो चुनाव तो चल ही रहा है। चुनाव के लिए क्या सोच रहे हो, किसकी सरकार चाहते हो इस बार आप लोग? कांग्रेस पार्टी आ रही है, बराबर आएगी। अरे कांग्रेस आए चाहे नहीं, पहले मुंह में जो इतना 2 किलो चापे गुटखा उसको तो फेंको। नहीं इसको तो खाना पड़ेगा। इससे बीमारी होती है। नहीं ये तो चलता है, चलता है। 1 किलो खाते हो दिन भर में, कितना? 2 किलो? 5 किलो है? 5 किलो खा 5 किलो खाया। अच्छा, क्यों कर रहे हो कांग्रेस आएगी ये बताओ? बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? क्या कर रही है? ये भी सरकार में ऐसे लाल लगाना पड़ते हैं। आप बताओ। कछु ना सकते थे, बराबर की बराबर है सरकार सका कम की कर ले। किसकी सरकार चाहते हो आप? बीजेपी की ठीक है। क्यों लगे रहो लाइन में और का हो? अच्छा, बीजेपी नहीं, बीजेपी की सरकार चाहते हो कि कांग्रेस की? बीजेपी की आन दो। क्यों? क्या बीजेपी में का लगे तो लाइन में बहुत कछु करो है, तो इनको बोलने दो। बहुत कछु करो। बीजेपी ने क्या ना करो? माफ करवाए हैं, बिल माफ करवाए हैं, ये लाडली योजना चल रही है और भी उसने बहुत चीजें करवाई है बीजेपी ने। तो किसकी सरकार चाहते हो आप? बीजेपी की चाहते हैं, फुल सपोर्ट बीजेपी। चलो, और लाडली बहना का बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मिल रहा है सबको? मिल रहा है। पहली चीज नौकरी वगैरह सब मिल रही है, बम्पर। देखो हंस पड़ा। इधर आ जाओ, आ जाओ। बीजेपी चाहिए। हाँ, अरे इधर आ जाओ। नौकरी बम्पर मिल रही है जगह नौकरी नहीं मिल रही माना, पर नौकरी नहीं मिल रही है माना। तो हाँ, पर कांग्रेस। 1 मिनट बेटा, क्या नाम है आपका? यतीन्द्र यादव। यतीन्द्र यादव। नौकरी नहीं मिल रही है माना। उसके बाद महंगाई पूरी तरह से कंट्रोल में है? नहीं, कंट्रोल में नहीं है, महंगा माना। हाँ, उसके बाद लॉकडाउन के चक्कर में है ना। हाँ, कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन खत्म हो गया 2 साल। अरे तो टीआरपी भी वही तो घट गई थी ना। मतलब माइनस में भी तो अपनी जीआरपी बोलते हैं, वो माइनस में थी। हाँ, तो वो माइनस में पहुंच गई थी ना। तो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है जीआरपी। अरे नहीं, मतलब ये है कि लॉकडाउन के कारण अपना मतलब लॉकडाउन को तो हो गया 2.5 साल। तो वो 2.5 साल का नुकसान के मतलब कैसे वो भरपाई होगी उसकी? धीरे धीरे ही तो होगी। और क्या क्या मिला बीजेपी में? बेरोजगारी पूरा खत्म हो रहा है? नहीं, हो रहा है। बीजेपी वो बेरोजगार भी खत्म हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और क्या क्या हो रहा है? अब और भी बहुत सी चीजें हो रही है, पर अभी जैसे कांग्रेस करवा रही है उससे तो बहुत ज्यादा है। चलो, ये मान ठीक है। ये भाई आपसे बात हो गई। आपका क्या नाम है? देवर सिलेंडर। आप क्या चाहते हो इस बार, किसकी सरकार चाहते हो आप? बदलाव होना चाहिए। 20 साल हो गए सरकार को। तो क्यों बदलाव होना चाहिए? जैसे वो लड़का बोल रहा है बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। ये सरकार तो रोजगार नहीं दे रही, लेकिन खाद की परेशानी को देखते हैं। महंगाई नहीं कंट्रोल कर रही, लेकिन अच्छा काम कर रही है। सर, खाद की परेशानी। एक बात है, एक बात आप भी सुनना। नहीं, सबसे मेन बात है, बीजेपी आई तो राष्ट्रीय हिंदू रहेगा अपना। ये बात हमें कट्टर सनातनी हिंदू केंद्र में मोदी रहना चाहिए। योगी 70 साल में ये क्या मुसलमान राज्य हो गया? 70 साल कांग्रेस ने राज्य किया तो क्या हम हिंदू थे मुसलमान हो गए? कौन कोई ऐसा बता दे जिसने धर्म परिवर्तन के मुसलमान बन गया हो? 70 साल में बीजेपी 10 साल में ये कह रही है हिंदू, तो हम हिंदू थे मुसलमान हो जाएंगे अगर कांग्रेस आ गई। भारत पे जो मुसलमान ने राज किया था तो मतलब हिंदू जो मुसलमान बन गए कुछ नहीं बने ना। एक मिनट कहना ये है, मतलब एक मिनट। तो आपके लिए हिंदू राष्ट्र मुद्दा? हाँ, हिंदू राष्ट्र मुद्दा, सनातन ठोक के सनातन के लिए बदलाव नहीं, उसके लिए भी चाहे डीजल पेट्रोल सबसे पहले है सनातनी, उसके बाद चाहे पेट्रोल भी 200 हो जाए या खाद भी 500 हो जाए, पर हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर सनातनी हिंदू, चाहे 3 पीढ़ियों को नौकरी ना मिले ना मिले, पर चाहिए राष्ट्रीय हिंदू। और चाहे एक आदमी के क्यों नहीं बेरोजगारी क्यों होगी? सरकार बेकार थोड़ी है वो। अच्छा, कब है बेकार? कर रहे हो ना, सब चीज कितना भी बेकार है। नहीं, हिंदू चाहिए हिंदू, मतलब बीजेपी रहेगी तो हिंदू रहेगा। अच्छा, ये बात बीजेपी तो अभी मान लो यहाँ 18 साल से है। मोदी जी 2014 में आए। उसके पहले भी जो यहाँ हिंदू थे, ये कितने लोग हैं जो हिंदू से मुसलमान हो गए? कितने हिंदू यहाँ नहीं हुए, पर पहले मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र होता है तो ये सही है। क्या सही है? क्या सही है तो बताओ। जैसे ये अभी मुसलमान का हुआ था, मुसलमान की ये देखते हैं कि मतलब ऐसे कितना अपने यहाँ भी है राकेश मावई कांग्रेस का, तो उसके लिए सबसे ज्यादा मतलब कौन बजाया जाता है? हिंदू, वो मुसलमान है उसके, वो सपोर्ट करते हैं। और फिर मुसलमान किसी को सपोर्ट करते तो क्या गलत? नहीं, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं, सपोर्ट करते हैं वो, अच्छी बात है। क्या बेटा? चलो स्टूडेंट हो तो नौकरी की तैयारी कर रहे हो? हाँ।
कॉलेज चल रही है, कॉलेज चल रही है आगरा से, एग्रीकल्चर से, BSc सेकंड ईयर। बजरंग दल भर्ती हो सकते हो? हाँ और क्या, जरूर जरूर। हाँ तो नौकरी का तो अभी मान लो नहीं मिलेगा तो बजरंग दल भर्ती हो जाओगे, पताका लेके मोटरसाइकिल पे निकल सकते हो शोभा यात्रा वगैरह। हाँ पर क्यों नहीं मिलेगा, नौकरी भी लेंगे ना, पढ़ते भी हैं। कर रहे सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है ना, पर सबसे ज्यादा पहले है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र यही मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है इस देश में। मोदी जी ने ऐसे युवा तैयार किए हैं। आजा बेटा इधर। ऐसे युवा नहीं, बुजुर्ग भी उनने तैयार किए हैं और बच्चे भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब हिंदू राष्ट्र ही चाहते हैं, सारी चीजें उनने कितना वो किया, इतना कांग्रेस ने किया क्या पहले। ये मोदी जी की जो पॉलिसी है और जो हिंदू मुसलमान डिवाइड एंड रूल और कट्टर हिंदुत्व का जो नहीं ऐसा नहीं है। आप इसमें डिवाइडेड कर रहे हो दोनों को, कट्टर हिंदू और वो बता रहे हो। करो कि हिंदू राष्ट्र तो आप खुद डिवाइड कर दे रहे हो। देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका संविधान कहता है। नहीं आप अगर हिंदू राष्ट्र कर रहे हो, आप खिलाफ कर रहे हो ना, आप डिवाइड कर रहे हो। हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे देश जितना किसी क्या नाम है आपका? यतीन्द्र। जितना किसी यतीन्द्र यादव का है उतना किसी सलमान का, उतना किसी सुलेमान का। सब चीज का है, सब चीज का है, पर मतलब हिंदू राष्ट्र वो है, वो रहेगा तभी ये बचेगा। कहाँ से हिंदू राष्ट्र पे कोई किताब उताब पढ़ी है? क्या होता है हिंदू, जानते हो? हिंदू हमारे बुजुर्ग से चला रहा है और वो है सनातन धर्म। कब से ये मतलब हिंदू मुस्लिम बना कब से? अब इतना नहीं पता। हिंदू मुस्लिम इन्हें पता है क्या कि मुस्लिम कब से बना है? तुम कट्टरपंथी बना है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। पता है क्या कि मुस्लिम कब से बना है? इनको पता है कि मुस्लिम कब से? हमारा ये कहना है, हम कब मना कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मत करो। 10 साल से बीजेपी है, हिंदू राष्ट्र ने क्यों नहीं घोषित किया? उनसे सिर्फ वोट लेना है, वो कोई हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे। वो कर देना, करो, करके तो देखें। वो करेंगे नहीं, उनका काम है। एक बार ये इनसे बोले, एक बार वोट देके फिर नहीं, वोट उनको ही दिया है हमने, अब तक वोट उनको ही दिया है। चलो लेकिन हम चलो ठीक है आप जरा इधर आते, एक सेकंड रुकिए जरा, मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा। आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो भाई? मुंह में गुटखा बहुत खाते हो आप लोग इधर। आप कहाँ से आए हो? लाल के पुरा से। तो क्या लगता है इस बार किसका माहौल लग रहा है इधर चुनाव में? क्या लग रहा है? यार कांग्रेस आ रही है। क्यों आ रही है? इधर धूप में आओ, चेहरे सब जनता परेशान है। आप भी आ जाओ जरा, आप भी आ जाओ जरा। क्यों सब परेशान है? क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? आप देख लिए किसी भी वर्ग में, बच्चों की पढ़ाई में भी देख लो, एक ही जन्म थे, एक ही आईडी, एक ही सब कुछ। ऐसा हो सकता है कि ग्रामीणों में? नहीं हो सकता कि एक ही आधार कार्ड पर नंबर चढ़ाओ, एक ही आईडी पे तारीख होनी चाहिए आधार कार्ड पे भी। गाँवों में तो माने कहीं 2 सालों का लड़का 4 सालों का दो। पूछ रहा हूँ और खाते कहाँ जो इतनी लाइन लगी रहते कहाँ? जब आप आए गए तो टोकन मिले वो 4 दिन आते मरामरी है रही। क्यों किसकी सरकार किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस की? कमलनाथ की आ रही है। क्यों कहे मामा जी तो मन भरेगो? फोन आ रहा है या उठा लो। मामा जी तो मन भरेगो। मामा जी तो इतना करते हैं, हम बड़ा ना मामा जी ने बहनों के लिए दिया है और जीजा की जेब में से लिया है और कुछ नहीं किया है। मामा जी ने बहनों को दिया है और जीजा जी की जेबों से लिया है। कैसे भाई? ऐसे लिया है, सिलेंडर 1000 का बहनों को 450 का दे रहे हैं। पैसा तो जीजा की जेब में से ही आ रहा है, किसी और की में से नहीं आ रहा है। शिवराज सिंह फ्री नहीं दे रहा है। अगर आएगा तो वो भी तो जीजा की जो बेगम होगी, मैडम होगी। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। कोई कुछ में कच कर देता, कोई कुछ में। कितना उन्हें मिल रहा है जीजा? पतवारी ना सुन रहे कईयों की। बोलो आओ कहीं आदमी जनता परिवर्तन चाह रही है कि 15 साल में मन भरेगो। अब तो एक बार कांग्रेस ले आओ। अच्छा हाँ, कांग्रेस क्या कर देगी ऐसा? कांग्रेस करेगी जो कहीं करेगी, जाए कचू तो करेगी। पहले भी किया था कांग्रेस ने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया था। बहुत कुछ करेगी कांग्रेस। केसीसी किसानों की अति सबको माफ कर गई। हाँ कांग्रेस कमलनाथ ने करी है। अच्छा हाँ बीजेपी ने कितनी भर्ती निकाल रही, बहुत ज्यादा, बहुत युवा लग गए ना। हाँ वो कहाँ गया? एक हिंदू राष्ट्र वाला युवा यहीं पे था, अभी लग गए। पटवारी लग गए, 20 लाख दे रखे। लगे पटवारी में ना लगी, सब टोटल पूरा परिवार पटवारी में है। 20 लाख एमपी पुलिस भर्ती नहीं करेंगे अब तब फिजिकल अभी तक ना हो जो पेपर ले लो है अनि फिजिकल होगा, फिजिकल तो ना हो। जितनी पुलिस ने करी गई है, जितनी पटवारी बन रहा है 20 लाख 15 दे दे। पूरा भोपाल सेंटर है, पूरे ग्वालियर है, सब खरीद ले। और मामा है ना केवल घोषणा करते हैं, ऊपर तेवानी आए फलानी चीज बहनों के लिए बोलिए। केवल ये 3 महीने आते बहनों के लिए,
18 साल से कर रहे हैं, 18 साल से कर सकते ना जी। 3 महीना में इन्हें पानी 12 से लियो, 1000 लियो। ये केवल एक लालच है। अभी तो लगाना है कि कुछ देना चाहिए वालों को, मामा आएंगे तो फिर और देंगे। हाँ तो वही तो सिस्टम है, केवल यही तक मिलेगा। वो चाह रहे सरकार हमारी वापस आए ना, उसके बाद कुछ नहीं है। तो अभी सरकार तक किसकी आएगी इस बार? सरकार कांग्रेस की आएगी। क्यों? देखो मामा है, अभी लालच दे रहे हैं सभी को। अगर जो लालच में आएगा वो तो बीजेपी को देगा, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है ना वो बीजेपी वोट नहीं देगा। क्यों? केवल घोषणा हुई है, किसानों का कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। अभी तुमने देखा यहाँ सुबह से लाइन लगी है, टोकन बट गए, लेकिन अभी तक हाथ में मिला नहीं मिला। अब टोकन बट गया पीछे। हाँ भाभी बटे है ना, तुम्हारी वजह से बटे हैं जी। अच्छा, हमारी वजह से? नहीं जेट लिखत नहीं है जहाँ में थी। अच्छा, ये कुछ लोगों का ये कहना है क्योंकि हम लोग यहाँ आ गए और कैमरा देखते ही अंदर थोड़ी हलचल हुई और काउंटर खुल गया जल्दी, जो और जल्दी बाहर आके बांट दिया गया, जो इन लोगों का कहना। किसान है 10 कट्टे चाह रहे हैं और किसानों को 3 कट्टे मिल रहे हैं, फिर क्या बार में लेके जाएगा 10 कट्टे 3 बार में। और 50 कट्टे कोई भी आ जाए, 50 कट्टे कद्दे तो चलेगा 50 कट्टे, और किसान परेशान है। हाँ किसान परेशान है। किसान परेशान है और किसान का जो कृषि का मंत्री है वो तो नरेंद्र तोमर यहीं के है। नरेंद्र तोमर है, मुरैना में 2 बार सांसद रह लिए। कोई काम किया है? नहीं किया। बताओ। हम क्या बताएं आपको? हाँ वही बता रहे हैं, मुरैना में अभी तक कोई काम नहीं हुआ ऐसा कि जिसमें नरेंद्र तोमर का हाथ हो। केवल यहाँ आते हैं, 5 साल तक रहते हैं बस। यहाँ तक मुरैना में तो आते भी नहीं है वो। जब कभी रैली निकलती है ना तो भले आए, नहीं तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। इस बार तो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं दिमनी से। शिवराज को डर है, बीजेपी को डर है, कहीं छोटे मोटे नेता को टिकट दे के हारे ना, इसलिए मंत्री को उतारा है गढ़ में। नहीं देते, नहीं जीत सकते। क्यों? देखते हैं मंजिल। तोमर सब वहाँ वोट देंगे कि हमारा सामने वाला भी तो तोमर है। सामने वाला तोमर कांग्रेस का हाँ? टिकट आया नहीं, मान लो आए भी आएगा। तो वहाँ के कुछ तोमर ये कह रहे हैं कि भाई हमारा तोमर मुख्यमंत्री बन सकता है अगर सरकार बन गई तो। वो भी तो और भी तो तोमर और भी चाहेंगे। अच्छा, एक समाज कभी नहीं किसी को जिता सकती। तो नरेंद्र तोमर का बड़ा नाम है देश भर में कृषि मंत्री के तौर पर। आप यहाँ कह रहे हो मुरैना में, देखो नाम है नाम, लेकिन मुरैना में तो कोई काम नहीं किया। देखो जो जहाँ का होता है वहाँ करता ही नहीं है। मुरैना में के लिए कुछ नहीं किया। किसानों के लिए क्या किया है? किसान तो परेशान पहले भी थे, अभी भी परेशान है। किसान तो हमेशा से परेशान होते आ रहे हैं। कर रहे हैं मुरैना में। तोमर साहब का क्या है? कछु ना करो तोमर साहब ने तो। कछु ना करो? नहीं तो कैसे? तोमर साहब पिराते ही गई कोई दमनी विधानसभा में काम करते तो अब ना जयकारो लगे जाते तोमर साहब को। तो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते वहीं रहते ना, छोटी जगह क्यों आ रहे हो? वो तो जब तो क्यों आएंगे तो 5-10 सीट और जीतेंगे। हाँ उनको लड़ रहे हैं, कल सरपंची को लड़ेंगे, उनको डर है। सरपंची को लड़ेंगे कल, बबुआ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है भाई। नहीं ऐसा ही है, कहाँ हाथी बैठ के बैठ रहे हैं, क्या मतलब? तो सही बात है, ताली दे ताली। बड़ी ताली बजा रहा है, क्यों ताली बजा? हाँ तो हकीकत बात है ना। तो कहाँ ऊँट पे बैठने के बाद तुम गरीब की सवारी करोगे? ये हाथी हो गया था लेके आया तुम ऊँट और बकरी लेके। हाँ तो सही बात है ना, सांसद का लेके नहीं, तुम सीधा आके विधायक में लड़ रहे हो। अच्छा, सांसद ही नहीं, केंद्र में मंत्री। हाँ केंद्र मंत्री। हाँ कोई तो विधायक इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई जहाँ हार गए बीजेपी वाले 5-7-10 सीटें आसपास, तो उसमें से 5-10 जीतेंगे। तो उनको डर है ना, उनको डर है ना। उन्होंने किया क्या है? किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। तोमर ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। नहीं किया, हमने तो अभी तक कोई सुविधा नहीं देखी, कोई सुविधा नहीं देखी। चाहिए सरकार 6,000 देती है किसान निधि, वो कह रहे हैं 8,000 भी हो सकता है कर देते हो। सब तो किसानों के लिए किया, किसानों के लिए किया। हाँ वो तो किया। और वो ये खाद है इनके लिए, और जो बिल वगैरह है, लाइट वाइट है, खेती के लिए किसानी की डीएल है, ये पेट्रोल है, ये कौन देखेगा? ये कहाँ से आएगा? ये इसके लिए भी तो चाहिए। जहाँ तो लेने लगे रही है, बाजार में 350 को मिल रहा है। और डीएल भी, चलो डीएल भी तो महंगा हो गया। अरे ये बताओ, नरेंद्र सिंह तोमर के आने से इधर क्या होगा? आप यहीं के रहने वाले हो? आप यहाँ के हो? हेलो, घर लगे हैं, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर की देन है। और बिजली कोई मत जाता है ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में जितने ट्रांसफार्मर है बिजली से बड़े बड़े वो बनाए, सब तोमर जी का ही देन है। एक रिक्वेस्ट है, गुटखा थोड़ा कम खाओ, आपका दांत एक भी सलामत नहीं है, सब इतना 1/4 बचा हुआ है। तो दांत और खराब है। हाँ बहुत खराब है, पीछे आओ। हाँ बताओ, क्या इधर क्या लग रहा है इधर माहौल चुनाव का? कांग्रेस आएगी। क्यों? देख नहीं रहे लाइन कितनी है, तो लाइन कांग्रेस आके यहाँ कमलनाथ जी लाइन छोटी कर देंगे। और क्या? कैसे कांग्रेस सरकार बनी तो सही काम करते हैं, सही काम करते हैं। चलो 1 मिनट, आप कहाँ से आए हो? जारा से।
हैं? तो खाद लेने आओ, ले लिया? नहीं मिल रहा है। तो क्या लग रहा है इधर माहौल? पता नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। नहीं, चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? चुनाव में कुछ माहौल नहीं है, सरकार तो कुछ किसान की ऐसी तैसी होगी सबकी। तो ऐसी तैसी हो गई तो इस बार किसान क्या सोच रहे हैं इधर? हर चीज़ पे ये जीएसटी बढ़ा रही है सरकार, किसके लिए बढ़ा रही है ये? खाने पीने की चीज़ पे भी जीएसटी है, सब कुछ जीएसटी है, और डीजल पेट्रोल महंगा करते जा रहे हैं, और किसान की चीज़ किसी कोई भी चीज़ बढ़ नहीं रही है। अभी ये उसने शिवराज ने लोन लिया है, पता नहीं कितना लिया, कोई 1100 करोड़ कह रहा है, कोई 11,000 करोड़, इसको कहाँ से भरेंगे? ये जीएसटी ले लेके उनको सालों को भर देते हैं लोन को, उसको लोन क्यों दिया फिर? तो आप लोग इस बार क्या चाहते हो चुनाव में? कुछ नहीं, शिवराज नहीं चाहिए। कौन चाहिए फिर? कोई भी चलेगा, कांग्रेस चलेगी, पर शिवराज नहीं चाहिए, ये एमपी नहीं चाहिए, बीजेपी। क्यों नहीं चाहिए तो बताओ। यही नहीं चाहिए। ये देखो, पहले तो स्टूडेंटों की परीक्षा भी नहीं हुई है, परीक्षा भी रुकी हुई है बहुत से लोगों की। अब नर्सिंग वाले जो वो स्टूडेंट हैं वो नर्सिंग कर रहे हैं। मैं स्वयं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, मेरा फॉर्म 2020 का डला हुआ है, अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। क्यों नहीं हो रही है ये परीक्षाएं? ये भी तो एक बात है ना। और ये उस पर केस चल रहा है, क्यों चल रहा है केस? फिर स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं क्या? तुमको पता है ये है ना, पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, सबकी पेंसिल बंद कर दी, और ये नेता साले 5 साल ड्यूटी वो कर रहे हैं, उनकी पेंसिल चल रही है। ये किस लिए चल रही है पेंसिल? नेताओं की पेंसिल चल रही है, ये किस लिए चल रही है? तो हर राज्य में चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस तो हर राज्य में चल रहा है। अब तक ये जो ड्यूटी कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट, जो इंडियन नेवी वाले हैं, आर्मी वाले हैं, सबको पेंसिल मिल रही थी ना। अभी आगे अचानक से पेंसिल सबकी बंद कर दी, क्यों कर दी? या तो सबकी बंद करो। ओपीएस की बात करो, ओल्ड पेंशन स्कीम। हाँ, सब कुछ है वो उसमें जो है ना। अच्छा, अब ये बताओ, सरकार नहीं चाहिए, आज नरेंद्र तोमर का यहाँ इलाके में कैसा असर है? सब कुछ अपना अपना चल रहा है और कुछ नहीं है। बीजेपी नहीं चाहिए, कांग्रेस चाहिए। चलो बहरहाल, तो अब ये लाइन में लोग लग गए हैं कतार में, अब हम वापस चलते हैं। जरा हंस रहे हो, आपसे बात हो गई मेरी? आप यही बात है। तो आप किसकी सरकार चाहते हो? सरकार डीएपी तो दे ही ना रहे जी। डीएपी दे ही नहीं रहे, कहाँ दे रहे हैं? महिलाओं को लगाए लाइन में, देखो ये महिलाएं बैठी हैं, देखो खाद लेने के लिए, इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। नहीं तो महिलाएं बैठी ना सिस्टम से, तो सिस्टम है ना, ये बैठे हैं, बुजुर्ग वगैरह बैठे हैं, इन लोगों को देना चाहिए कि नहीं देना? महिलाओं को भी लाना पड़ रहा है, लाइन लगानी पड़ रही है। चलिए बहरहाल, हम चाहेंगे ये आवाज जाए, लेकिन ये मुश्किल परेशानी, मैं यूपी भी जब घूम रहा था यूपी चुनाव के दौरान, तब भी मैं देख रहा था ऐसे खाद के लिए सुबह सुबह ऐसे किसान कतार में लगे होते हैं जहाँ खाद बटती है वहाँ, और यहाँ भी आज सुबह से हैं। हालांकि यहाँ कहा गया है कि आज काउंटर थोड़ा जल्दी खुल गया, लेकिन बहरहाल एक नाराजगी नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर है, जो आपने इस वीडियो में देखी होगी। नरेंद्र सिंह तोमर यहीं के सांसद हैं, मुरैना के, चुनाव लड़ रहे हैं अब इस बार दिमनी से विधानसभा की सीट पर। हालांकि अभी तक आए नहीं, 15 दिन से ज़्यादा हो गया उनकी उम्मीदवारी के ऐलान के, लेकिन देखना है जैसे जैसे माहौल दिखेगा, जो लोग अपनी बात जैसे कहेंगे मैं आपको सुनाता दिखाता रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। धूप बहुत कड़ी हो गई है और अब पीछे खाद बटने वाला है ना, अब खाद मिलने वाला है ना। चलिए चलते हैं, नमस्कार।